जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास 12th का न्यू बैच स्टार्ट किए हैं। आज से क्लास 12th के जितना भी स्टूडेंट 2023 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए आज से क्लास स्टार्ट हुआ है। फंक्शन का क्लास है, लगभग आधा घंटा का क्लास चलेगा, जिसमें बहुत बेहतरीन ढंग से आपको प्रत्येक मेथड बताया जाएगा। सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकें और जुड़कर क्लास का फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले एक बार आप सब जितना स्टूडेंट हैं सब स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर दें, सब स्टूडेंट के पास पहुंचा दें। चलिए, बहुत सुंदर आपका क्लास है। आराम से चलेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से आपका क्लास होगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपका क्लास होगा। बस एक बार क्लास को शेयर कर दें। चलिए चला, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, और स्टूडेंट जुड़ेंगे और जुड़कर क्लास का फ़ायदा उठाएंगे। चलिए चलेंगे अब बहुत बेहतरीन ढंग से हम अपना टॉपिक फंक्शन पर। फंक्शन आखिर है क्या, फंक्शन आखिर कहते हैं किसे? चलिए ध्यान से समझिएगा तो आपको अवश्य समझ में आएगा। चला, बात हम कर लें कि फंक्शन आखिर है क्या। फंक्शन आखिर हम कहते किसे हैं, फंक्शन का अर्थ क्या होता है, फंक्शन का मतलब क्या होता है। इन सभी बात को जानने के लिए क्लास को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा एक बार जवाब कमेंट में कहिएगा कि सर नहीं समझ में आया है। चलिए, सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दें। चला, ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकते हैं और जुड़कर क्लास का फ़ायदा उठा सकें। एक बार चला क्लास को शेयर कर दें ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकें। एक बार चला क्लास को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। चलिए बाबू, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। चला, एक बात बताइए कि आप 11th क्लास में समुच्चय पढ़े होंगे। बस वही बात यहाँ पढ़ना है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ फंक्शन क्या है, तो वैसा दो अरिक्त समुच्चय, वैसा दो अरिक्त समुच्चय जिसमें A का प्रत्येक अवयव B के अवयव से जुड़ा हो, उसे फलन कहते हैं। बाबू, अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो डैश मारकर लिख लीजिए कि माना कि A और B दो अरिक्त समुच्चय हैं जिसमें A का प्रत्येक अवयव B के अवयव से जुड़ा हो, उसे फलन कहते हैं, अर्थात फंक्शन कहते हैं। चला लिख देते हैं, वैसा दो
अरिक्त समुच्च वैसा दो अरिक्त समुच्च जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से जुड़ा हो चला बात समझेंगे। वैसा दो अरिक्त समुच्च जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से जुड़ा हो, ज्वाइन हो, ए का पूरा अवयव बी के अवयव से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। कहीं भी कोई स्टूडेंट का दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा। चल समझिएगा, वैसा दो अरिक्त समुच्च जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से जुड़ा हो, या ऐसे भी परिभाषा को लिख सकते हैं कि माना कि ए और बी दो अरिक्त समुच्च है जिसमें ए का पूरा अवयव बी के अवयव से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? फंक्शन कहते हैं, यानी फलन कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, कहीं कोई दिक्कत बाबू? आगे समझिएगा। चलिए, कहीं भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होने दें, समझ गए? चला देख लेते हैं एक बार स्टूडेंट को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं न हुआ है। परिभाषा बताएं, क्या चीज परिभाषा बताएं कि वैसा या माना वैसा दो अरिक्त समुच्च जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से जुड़ा हो, उसे क्या चीज कहते हैं बाबू? फंक्शन कहते हैं, फलन कहते हैं। अब चला बात ये नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर आप ये बताए हैं कि अरिक्त समुच्च मतलब होता है क्या? अरिक्त समुच्च मतलब होता है क्या? चला बात बताते हैं। एक होता है रिक्त और एक होता है अरिक्त। चला रिक्त का अगर इंग्लिश मीनिंग का बात करें तो रिक्त का होता है चला इम्पटी। चला अरिक्त का बात करें तो अरिक्त का मीनिंग होता है चला नन इम्पटी। चला ये दोनों बात हम समझेंगे। अगर बात समझ गए तो आप फंक्शन समझ जाइएगा। अगर बात करें कि रिक्त मतलब क्या होता है, इम्पटी, अरिक्त मतलब क्या होता है, नन इम्पटी, मतलब अब हम ध्यान से समझाते हैं, देहाती भाषा में समझाते हैं आपको। चला रिक्त मतलब होता है खाली, अरिक्त मतलब होता है खाली न यानी भरल। यानी वैसा दो समुच्च हम लेंगे जो खाली नहीं रहेगा, यानी भरल रहेगा। कोई से भरल रहेगा? पानी से, दूध से नहीं, एलिमेंट से भरा हुआ रहेगा, अवयव से भरा हुआ रहेगा। क्या चीज कह रहा है क्वेश्चन? वैसा दो अरिक्त समुच्च जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से ज्वाइन हो, क्या चीज हो? ज्वाइन हो। चलिए, कहीं भी कोई स्टूडेंट को दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा। चला वैसा दो अरिक्त समुच्च समझना है। सबसे पहले वैसा दो अरिक्त समुच्च जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से जुड़ा हो। अब बात समझिएगा। चला अगर जुड़ा रहे तो उसे दर्शाने के लिए हम ऐसे लिखेंगे एफ सच डेट ए टू बी। सबसे पहले चला बात समझना है, ऐसे लिखाएगा, एफ सच डेट ए टू बी। चला बात को हम समझेंगे और ध्यान से समझेंगे। कैसे हम आखिर समझेंगे? जो वही बात समझना है। अगर ए से बी में फलन रहेगा तो हम क्या चीज लिखेंगे? एफ सच डेट ए टू बी। इसका मतलब हुआ ए से बी में फलन है। अगर
दो एलिमेंट लेंगे P और Q लेंगे, P और Q अगर दोनों में फलन रहेगा तो लिखेंगे एफ सच डैट, एक सच डैट पढ़ते हैं P2Q, कहीं भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होने देंगे, इतना दिमाग में रखिए। अब चला बात समझना है कि सर अरिक्त समुच्चय मतलब क्या होता है। अरिक्त मतलब भरा हुआ, यानी ऐसा दो समुच्चय लेंगे, पहला एग्जाम्पल समझिएगा, ऐसा दो समुच्चय लेंगे जो भरा हुआ रहेगा। जैसे में एक ले लिए A, एक ले लिए B, A से B में फलन है, भरा हुआ, क्या चीज चला, भरा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ है, ए इससे जुड़ा हुआ है, ए इससे जुड़ा हुआ है। चला अब हम आपको बताएंगे, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि टिप्स लिखाते हैं। चला टिप्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना दिमाग में रखिए, टिप्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो हम लॉजिक यहाँ बताएंगे वही लॉजिक समझना है, ठीक है। जो लॉजिक यहाँ बताया जाएगा वही लॉजिक समझना है, टिप्स नहीं कुछ काम करेगा। चला इतना अच्छा से समझा ही देंगे आपको कि टिप्स की कोई ज़रूरत है ये नहीं है। टिप्स हम दे सकते हैं, क्या चीज़ दे सकते हैं कि प्रत्येक फलन में ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से जुड़ा हो, ए का दो अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा रहेगा तो उसे फलन कहेंगे। ये सभी बताने की जरूरत नहीं है, हम इतना लॉजिक के साथ आपको पढ़ा ही देंगे कि टिप्स का जरूरत पड़ेगा, आप अपने टिप्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चला अब हम बात बताएं कि आखिर ये वाला फंक्शन है कि नहीं है। बाबू हम कहे हैं कि वैसा दो अरिक्त समुच्चय जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से जुड़ा हो, ज्वाइन हो, उसे क्या कहते हैं बाबू, फलन कहते हैं। तो ए का पूरा अवयव बी के अवयव से जुड़ा है इसलिए फलन है। तो लिखेंगे, चला इसे लिख सकते हैं एफ सच डैट ए और एक है बी, यानी ए टू बी। इसका अर्थ हुआ कि ए से बी में फलन है। अब अगला चला बात समझना है, देखते हैं आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, और अगला बताइएगा कि फलन है कि नहीं है जी। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखेंगे, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, एक है ए एक है बी। अब देखिए हम आपसे पूछेंगे जे बताइए फलन है कि नहीं है, जे बताइएगा। 5 4 6 9 6 3 दे दिया, ऐसे दे दे। अब आपसे पूछ रहे हैं कि फलन है कि नहीं है, देखते हैं कौन स्टूडेंट जवाब दे पाते हैं, यह फलन है कि नहीं है, जे देख पाते हैं आखिर जवाब दिए हैं कि नहीं दिए हैं। चला बात समझेंगे, सबसे पहले बात समझना है, कह रहा है क्वेश्चन, वैसा दो अरिक्त समुच्चय जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से जुड़ा हो। चला बात हम यही समझेंगे कि वैसा दो अरिक्त समुच्चय जिसमें अच्छा यहाँ पर यह छूटा हुआ है। चला वो छोटी छोटी बात आप लोग समझिएगा, ठीक है। यह लिखा हुआ है वैसा दो अरिक्त समुच्चय, छोटी छोटी बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। वैसा दो अरिक्त समुच्चय जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से जुड़ा हो, उसे क्या चीज कहते हैं चला, तो क्या चीज कहते हैं, फंक्शन। अब देखिए, तो अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं। इधर आप ले लीजिए पुत्र, समझिएगा, चला जब बात समझाएंगे जे समझिए। इधर है पुत्र और इधर है पिता, चला बात समझिए। इधर है पुत्र और इधर है पिता। इधर है पुत्र, इधर है पिता। अब बात समझिएगा, जो संभव होगा, जो पृथ्वी पर संभव है वही फलन होगा, अन्यथा जो संभव नहीं है वह फलन नहीं होगा। इतना बात दिमाग में रखिए, जो पृथ्वी पर संभव है वो फलन होगा और नहीं संभव है वो फलन नहीं होगा। चला अब बात बताइए, एक बेटा के, समझिएगा, एक बेटा के एक बाप हो सकता है, एक बेटा के एक बाप हो सकता है, एक बेटा के एक बाप हो सकता है। तो हो सकता है संभव है, इसीलिए यह फलन है, एक लिख सकते हैं एफ सच डैट ए टू बी।
चलिए, कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, इतना आप दिमाग में रखिए। चलिए अगला थ्योरी पर समझिएगा। अगला पहचाने ला देंगे कैसे, ये समझिए। बात तो समझ गए कि फलन, आखिर फलन के इतना टिप्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना बात दिमाग में रखिए, इतना अच्छा से आपको समझा ही देंगे कि टिप्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए बाबू, चलिए चला, अब आगे समझना है। अब यहां से समझने के प्रयास करें, पीछे नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से समझने के प्रयास करें और यहां से हमें आशा है कि आप अच्छा से समझ पाइएगा। अब समझना है, एग्जाम्पलें लेंगे, चला एग्जाम्पलें है, समझना है। एग्जाम्पल तीसरा, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। ए से बी में फलन है 5, 6, 9, 4, 8। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताया जाए चला ये फलन है कि नहीं है। अब आपसे पूछ रहे हैं फलन है कि नहीं है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि यह फलन है कि नहीं है। हम क्या चीज कहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से जुड़ा हो। अब वो नहीं समझ में आए तब कोई दिक्कत नहीं, एक थ्योरी समझिए, एक लॉजिक समझिए। इधर आपका पुत्र है और इधर आपका पिता है। जो बात संभव रहेगा वो फंक्शन होगा, जो बात संभव नहीं रहेगा वो फंक्शन नहीं होगा। चलिए, पुत्र बाबू, 5 के पुत्र 4 है, सॉरी 5 पुत्र है किसका, 4 के, यानी 5 के बेटा, 5 के पिता कौन है, 4 पिता नहीं है, 5 के पिता एक है, कौन है वो, 4। 6 के पिता कौन है, 8। 9 के पिता कौन है 9 के पिता 4। यानी अब इधर से चलेंगे, 4 बाप है तो किसका किसका बाप है, जो समझिए, एक 5 का एक 9 का। संभव है एक पिता के 2 बाल बच्चा हो 2 बेटा हो सकता है, एक पिता के 2 बेटा हो सकता है, संभव बात है। और इस 8 के एक ये बेटा है, कोई दिक्कत, संभव है, संभव रहेगा तो लिखेंगे एफ सच डेट ए टू बी। चलिए अब एग्जाम्पल आगे लेके चलेंगे। एग्जाम्पल चौथा समझिए। एक है सेट ए और एक है सेट बी और ए से बी में फलन है। अब चला 5, 6, 9, 3, 4। चलिए चला, अब आप बताइए कि फलन है कि नहीं है। देख लेते हैं कौन स्टूडेंट जवाब दे पाते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं कि फलन है कि नहीं है। जो स्टूडेंट को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर नहीं समझ में आएगा वो कमेंट कीजिएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं यस और नो में जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि इस ए से बी में फलन है कि नहीं है, ये बात बताइए। हम थ्योरी दिए हैं, अगर नहीं कुछ समझ में आए तो एक को मान लेंगे पुत्र और बी को मान लेंगे पिता। एक अवयव को मान लेंगे पुत्र और बी अवयव को मान लेंगे पिता। अब हम सोचेंगे अगर संभव रहेगा तो फंक्शन होगा, अगर संभव नहीं रहेगा फंक्शन नहीं होगा। देखिए समझिए, देखिए तो 5 के बाप 4। सबसे पहले बात समझना है, जो हम बात समझाएंगे जो समझिए। 5 किसका पुत्र है, 4 का। 6 किसका पुत्र है, 3 का। और 9 ऐसे ही रह गया। अब बताइए तो पृथ्वी पर कभी संभव है बिना बाप के बेटा संभव है, नहीं है। बिना बाप के बेटा संभव नहीं है, इसलिए यह फलन नहीं होगा। लिखेंगे कि फलन नहीं है, फलन नहीं है, नॉट फंक्शन। कोई दिक्कत, समझ गए। चला बात समझना है। देखिए तो अब इधर से समझिए, 5 के
पिता कौन है 4, 6 के पिता कौन है 3, लेकिन 9 के पिता है नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं। अब देखते हैं कौन जवाब दिए हैं। चलिए हम कह रहे हैं, जो बात समझना है, कह रहे हैं आपसे कि ए से बी में फलन है कि नहीं है, ये बात को जांचेंगे, आखिर समझेंगे कैसे कि आखिर फलन है कि नहीं है। चला एक बात समझिए, ए से बी में अगर फलन को जांचना होगा तो एक लॉजिक है, पुत्र पिता मान लीजिए, ए का पूरा अवयव को पुत्र मान लीजिए और बी समुच्चय को क्या मान लीजिए पिता। चला बात समझना है, बात समझना है, 5 के पिता कौन है 4, 6 के पिता कौन है 3, लेकिन 9 के पिता है नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। कहीं कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा। चला अगला एग्जांपल लेते हैं। एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, ए से बी में फंक्शन 3, 6, 9, 4, 5, 8। चला बात बताया जाए, ए से बी में फलन है कि नहीं है। 5वां क्वेश्चन के कौन जवाब देंगे, कौन स्टूडेंट जवाब देंगे जो समझते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि 5वां क्वेश्चन फलन है कि नहीं है, ये बात कौन जवाब दे सकते हैं, कौन स्टूडेंट जवाब देंगे कि 5वां क्वेश्चन फलन है कि नहीं है। यस या नो में जवाब दीजिए, फलन है कि नहीं है, यस या नो में जवाब दीजिए। चला फलन है कि नहीं है। चलिए बाबू समझिएगा, हम आपसे कह रहे हैं कि अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन दे रहे हैं और पूछे आपसे कि फलन है कि नहीं है, ये बात समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, ये बात को हम पहचानेंगे कैसे कि फलन है कि नहीं है। चला एक बात समझिए, अगर आपको जांचना होगा तो एक लॉजिक है, ए के पूरा अवयव को मान लीजिए पुत्र, अब बी के पूरा अवयव को मान लीजिए पिता। चला अब समझेंगे, अब बात समझिए, तो अब बात समझिए, 3 के पिता कौन है 4, 6 के पिता कौन है 4, 9 के पिता कौन है 5। अब समझिए, इधर से तो संभव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 4 के पुत्र कौन कौन है 3, 6 है, 5 के पुत्र कौन है 9 है, और 8 पिता ऐसे ही बैठा हुआ है, 8 है जो ऐसे बैठा हुआ है। संभव है चला कि किसी भी पिता का पुत्र नहीं भी हो सकता है, संभव है, और संभव रहेगा, जो बात संभव रहेगा दुनिया में वो फंक्शन होगा। हम आपसे कह रहे हैं कि 4 के पुत्र कौन कौन है 3 और 6, 5 के पुत्र कौन है 9, और 8 पिता जो है ऐसे ही है, उसका पुत्र नहीं है, संभव है, इसलिए यह फलन होगा। यानी लिखेंगे एफ सच डैट ए टू बी, यानी फलन है। चला बात समझेंगे, हम कहीं भी किसी प्रकार का आपको टेंशन नहीं लेने देंगे, इतना आप दिमाग में रखिए, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आप समझना है, 5वां एग्जाम्पल हो गया। अगला एग्जाम्पल पर चलेंगे और देखते हैं आखिर इतना में कहीं भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत हुआ है, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब कहिएगा कि सर टिप्सवा लिखा दीजिए, टिप्स लिखा दीजिए। चला टिप्स आप अपने बना सकते हैं, देखिए कैसे बना सकते हैं। ए के 2 अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा हो सकता है। टिप्स हो गया, फलन होगा। अरे फलन होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, फलन होने के लिए क्या क्या नियमें हैं, तो नियम आप बना सकते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ेंगे, जो स्टूडेंट सुहेल सर के द्वारा पढ़ेंगे, वो अपने आप नियम कानून बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये समझिए। कुछ करना है, ए के कम से कम 2 अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा रहना चाहिए, या ए का पूरा अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा हो। पहला बाबू नियम में लिखिए कि ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से जुड़ा हो, पहला नियम खत्म। दूसरा लिखिए कि ए के कम से कम 2 अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा रह सकता है। तीसरा लिखिए, क्या चीज ये समझिए कि ए में किसी भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, यानी ए का पूरा अवयव बी के अवयव से जुड़ा होना चाहिए। सबसे पहला कंसेप्ट,
सबसे पहला नियम यही है कि ए का पूरा अवयव बी के एककीय अवयव ए का पूरा अवयव बी के अवयव से जुड़ा होना चाहिए, यानी ए का कोई अवयव खाली नहीं होना चाहिए। ये बात दिमाग में रखना है। चला दूसरा लिखना है कि ए के कम से कम 2 अवयव बी के एककीय अवयव से जुड़ा हो सकता है, या हाँ एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए बाबू, इतना समझने में दिक्कत हुआ है? अगर चला आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, देख लेते हैं आखिर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है। चलिए बात समझना है। देखिए तो इस सभी टिप्स लिखाने की ज़रूरत है? हमें तो लगता है कि ज़रूरत नहीं है। समझ गए? ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा से समझा ही दिए हैं कि कोई पता नहीं। अच्छा अगला एग्जाम्पल, चला बात समझिएगा, अगला एग्जाम्पल एक देते हैं। एक एग्जाम्पल समझिए, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। या रुक जाइए, पूरा साफ करके बताते हैं। चला बात समझेंगे, दिक्कत नहीं होने देंगे, इतना आप दिमाग में रखिए। चला बात समझिएगा, अगला कैसे देंगे जे? चला एक एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल हमारा होगा छठा। एक सेट ए है और एक सेट बी है। ए से बी में फंक्शन है, चलिए 5 6 4 3 8 2। चलिए चला बात बताइए, तो बात बताया जाए फंक्शन है कि नहीं है। चला आप सब लोग एक जवाब दीजिए, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि फंक्शन है कि नहीं है, ये बात आप कैसे बता सकते हैं? चला बात समझना है। ऐसा क्वेश्चन दे देगा, सबसे पहले एक लॉजिक समझेंगे। इधर मान लेंगे पुत्र और इधर मानेंगे पिता। अब समझेंगे, अब चला समझेंगे कि आखिर यह फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ये समझते हैं। चला 5 के पिता 3 हो सकता है, 6 के पिता 3 है, 4 के पिता 8 है। अब आप बात बताइए, अब इधर से चलेंगे। एक पिता के 2 पुत्र संभव है, एक पिता के 2 पुत्र संभव है। अब समझिए, अब 8 के यानी 3 पिता है किसका? 5 और 6 का। 8 पिता है किसका? 4 का, और 2 ऐसी ही है। यानी संभव है बिना पुत्र के पिता हो सकता है, लेकिन बिना पिता के पुत्र नहीं हो सकता है। चलिए तो ये फंक्शन है, यानी इसे लिख देंगे इफ सच दैट ए टू बी, यानी ए से बी में फलन है। अब चला अगला एग्जाम्पल समझिए। अगला एग्जाम्पल, एक समुच्च ए है और एक समुच्च बी है, और ए से बी में फलन है 5 6 4 3 6। अब बात समझना है ई क्या चीज़ें समझिए। अब क्वेश्चन ऐसे दे दे, अब क्वेश्चन ऐसे दे दे और कहे कि फलन है कि नहीं है, ये बात बताया जाए। देख लेते हैं कहीं भी किसी स्टूडेंट को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है। चला बात समझेंगे। चलिए चलिए बाबू, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, कहीं भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं ना हुआ है। सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दें। चला सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकें। चलो कह रहे हैं कि एक समुच्च ए है, एक समुच्च बी है।
एक समुच ए है, एक समुच बी है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताया जाए फलन है कि नहीं है। देखिए तो चला, पहले बात समझना है बाबू, पहले बात समझना है। तो नहीं समझ में आए तो एक पति लिख लेंगे पुत्र और एक दने लिख लेंगे पिता। एक दने लिखेंगे पुत्र, एक दने पिता लिखेंगे। अब समझिए तो चला, 5 एक पुत्र है, पिता 2 गो है, 3 भी है, 6 भी है। बताइए तो एक पुत्र के 2 पिता संभव है? नहीं है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए यह अतः फलन नहीं है, अतः फलन नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए, तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं और हमें आशा है कि आपको पक्का समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और अगर व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, एक नंबर है, नंबर नोट कर लीजिएगा। नंबर है 7091664774। इस नंबर पर मतलब व्हाट्सएप पर जुड़ जाइएगा ग्रुप में। तो डेली क्यूज होता है 8 PM से, तो आप उस क्यूज में हिस्सा ले सकते हैं। तो चलिए, आपका क्लास समाप्त होता है चला, और हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।